गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की मोशन न्यूमेरिकल पार्ट 2 करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें मैंने लगभग सारे ही क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में सोल्व करवाने हैं। तो आप इस वीडियो की हेल्प से अपने न्यूमेरिकल को बेस्ट तरीके से सोल्व करने की कोशिश करना। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। देखिए बेटा, कोई ट्रॉली है, ठीक है। ट्रॉली कैसे जा रही है? किसी इंक्लाइन प्लेन। देखिए, जैसे इंक्लाइन प्लेन को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो यहाँ से कोई ट्रॉली ऐसे ट्रेवल करके जा रही है जिसका एक्सेलरेशन है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास ए कितना है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमें क्या बताना है? व्हाट विल बी इस वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। अब देखिए, ये स्टार्ट हो रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो यहाँ पे अपने पास u है 0 मीटर पर, मीटर की जगह देखो बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हम भी यहाँ पे क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास ये हो गया 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमें इसकी बतानी है वेलोसिटी 3 सेकेंड के बाद। तो टाइम हमारे पास कितना है? 3 सेकेंड। हमें बताना है बेटा क्या? v। देखो, मैंने तुम्हें बताया था फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या होती है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। मुझे बताइए u कितना है अपना? 2 प्लस u हमारे पास है 0। u कितना है? 0। a हमारे पास कितना है? 2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास? 3। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कितना इजी क्वेश्चन था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक रेसिंग कार है जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, रेसिंग कार है, वो रेस कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब हुआ ये एक्सेलरेशन बार बार इक्वल वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो आपके पास ए दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। देखिए, इसमें वहीं आ गया, स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो u हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमें टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड। हमें बताना है बेटा इसकी डिस्टेंस मीन्स s बतानी है। देखिए, a u और t जिसमें ये तीनों हो, वो कौन सी इक्वेशन होती है? सेकेंड मोशन ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास s बराबर क्या आएगा? ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला लगा देंगे। u कितना है बेटा हमारा? 0 मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास? 10 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारे पास बेटा? 4 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 10 मल्टीप्लाई 10। अब मुझे बताइए, किसी को 0 से मल्टीप्लाई क्या क्या आता है? 0 प्लस ये क्या आ गया? 0 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10 का 100 हो गया। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो, ये 2 से कितने पे जाएगा? 2 पे। 2 से कटा 2 पे, ये आ गया 200 मीटर। कितना आ गया बेटा? 200 मीटर। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है? एक स्टोन है, उसको हमने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड का मतलब हमने उसको कैसे फेंका है बेटा? ऊपर की तरफ। मुझे एक बात बताइए, जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ जाती है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा हो जाता है? नेगेटिव। नेगेटिव हो जाता है इसका मतलब। और उसमें एक्सेलरेशन हम कौन सा यूज करेंगे? ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन। इसलिए हमारे पास यहाँ पे ए कितना हो गया? माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसने क्या कर रखा है? वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड से हमने फेंका है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। और आगे ये क्या कह रहा है? क्या कितनी हाइट पर वो जाएगा और कितना वो टाइम लेगा। तो मुझे एक बार बताइए, देखो, जब भी कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो वो कुछ मिली सेकेंड के लिए रुकती है, इसलिए इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। अब हमें इसमें s और t का बताना है। देखिए, हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमें इसमें s बतानी है। v है 0, u है हमारे पास बेटा 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई a हमारे पास कितना है? माइनस के 10 मल्टीप्लाई s कितना है हमारे पास बेटा? क्वेश्चन मार्क। ये तो हमें निकालना है। 0 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 0 का स्क्वायर होता है 0, 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 10 टू जाओगे 20 और s।
देखिए प्लस का 25 इधर आके किसका बनेगा, माइनस का 25 बराबर माइनस का 20s, माइनस से माइनस कैंसिल, 25 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे 2as, यस, तो हमें s निकालनी थी यहाँ पे, हाँ इक्वल टू हो गया s, तो ये कितना गया बेटा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 1.25 मीटर तक गई, ये कहाँ तक गई 1.25 मीटर तक। अब बेटा हमें क्या बताना है, कितना उसने टाइम लिया है, कितना उसने टाइम लिया है। देखिए बेटा टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए टाइम निकालने के लिए हम कौन सी इक्वेशन मोशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे। हमें पता है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT। मुझे बताइए u हमारे पास इसमें कितना था 5, a हमारे पास कितना था माइनस के 10 मल्टीप्लाई t, प्लस का 5 उधर जाके किसका बना, और v हमारे पास क्या था 0, v हमारे पास क्या था बेटा 0 इक्वल टू, देखिए प्लस का 5 इधर आके -5 इक्वल टू माइनस के 10t, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/10 इक्वल टू t, इसका मतलब 0.5 सेकेंड लगे, इसको कितने लगे 0.5 सेकेंड, ये हो गया आपका टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेटा एक एथलीट है, वो एक राउंड को, जो कि क्या है बेटा सर्कुलर ट्रैक, जिसका डायमीटर कितना है 200 मीटर, वो उसको कवर कर रहा है 40 सेकेंड के अंदर, क्या डिस्टेंस कवर करेगा और कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद। देखिए एथलीट का जो राउंड कैसे कर रहा है, वो सर्कुलर ट्रैक में। देखिए सबसे पहले हम एक सर्कल बना देंगे, बना दिया हमने। अब इस सर्कल का डायमीटर कितना है 200 मीटर, तो ये हमने डायमीटर फॉर्म कर दिया कितना 200 मीटर, और वो इस सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड ले रहा है बेटा 40 सेकेंड के लिए, तो डिस्टेंस मैं क्या लिखूँगी, 1 राउंड में टाइम टेकन कितना है, उसका टाइम टेकन कितना है बेटा 40 सेकेंड, और हमें इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। मुझे एक बार बताइए, डिस्टेंस तो क्या होता है, लॉन्गेस्ट पास होता है, जब ये जाएगा तो वह ऐसे ऐसे होते हुए पूरा राउंड लेगा। मान लीजिए वो ए पॉइंट से शुरू कर रहा है, ए से दोबारा ए पर आने के लिए उसने क्या ट्रेवल किया, ये सर्कल का सरकमफेरेंस, तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है बेटा, सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमारे पास क्या है डायमीटर, देखो अगर 200 है तो रेडियस क्या हो गई 200 का आधा, कितनी हो गई 100 मीटर, वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आ गया 100 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा 1 राउंड में, कितनी है 1 राउंड में, और टोटल टाइम इसने कितना लिया है, टोटल टाइम लिया है बेटा उसने 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 20 सेकेंड। सबसे पहले मिनट को सेकेंड में 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 20, ये आ गया 120 प्लस 20, कितना आ गया बेटा 140 सेकेंड। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था नंबर ऑफ राउंड्स कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ राउंड्स काउंट करने का तरीका क्या होता है, टोटल टाइम डिवाइड में टाइम टेकन इन 1 राउंड, मुझे बताइए टोटल टाइम इसने कितना लिया 140, और एक राउंड में इसने कितना लिया है बेटा, एक राउंड में टाइम लिया है 40, 0 से 0 कट गई, 7 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 7/2, या इसको हम लिख सकते हैं 3.5 राउंड, कितने लिए बेटा इसने 3.5 राउंड। अब हमें क्या बताना है, 3.5 राउंड की डिस्टेंस बतानी है, तो हमारे पास एक राउंड की डिस्टेंस कितनी है, हमारे पास एक राउंड की डिस्टेंस आ चुकी है 2πr, तो 1 राउंड डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 100, और हमें कितने राउंड की बतानी है 3.5, मतलब 7/2 राउंड की डिस्टेंस बतानी है, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 7/2। मुझे बताइए बेटा 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचाइए 2200 मीटर, आ गया आपका डिस्टेंस। अब देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट और बताना है हमें। मुझे एक बात बताइए, जब वो पार्क में जा रहा है सर्कुलर ट्रैक के अंदर, तो वो ए से मान लो बी पॉइंट पे गया, अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, इसके पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, सॉरी पहले 3.5 राउंड से पहले 3 राउंड की। मुझे एक बार बताइए छोटा रास्ता क्या है, ए से वापस से यहाँ निकले, पहले भाई ए से बी चला गया, फिर बी से ए आ गया, आप बताइए ए से बी गया और बी से ए आया, ये हो गया 1 राउंड। नेक्स्ट राउंड ए से बी गया,
बी से ए आ गया, ये हो गया सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड ए से बी गया, बी से ए आ गया, तो थर्ड राउंड हो गया। हमने देखा ए से बी जाने में डिस्टेंस कितनी ली है इसने, डिस्प्लेसमेंट कितनी ली है 200, और बी से आने में कितनी ली है माइनस के 200, तो कितनी हो गई ये 0। इसका मतलब इसके 3 राउंड की डिस्प्लेसमेंट तो कितनी हो चुकी है बेटा 0, और आपको निकालनी है सिर्फ हाफ राउंड की। तो जो हाफ राउंड की डिस्प्लेसमेंट है वही काउंट मानी जाएगी। तो हाफ राउंड डिस्प्लेसमेंट कितनी आई बेटा, मुझे बताइए। ए से बी गया, बी से ए वापस ही नहीं आया, तो वो किसके बराबर हो गई, ए बी के ही। तो ए बी कितना है हमारे पास 200 मीटर, ये हो गया आपका आंसर। ओके बेटा, ये बच्चों को काफ़ी टफ लगता है क्वेश्चन, लेकिन है बेटा बहुत इजी। देखो मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। देखो डिस्टेंस क्या हुई बेटा, ए से बी होता हुआ वापस से ए आ गया, ये तो है डिस्टेंस एक राउंड की। फिर दूसरे राउंड के दोबारा से ए से बी होते हुए फिर चला गया, फिर चला गया, और ये तो 3 राउंड की हो गई। और ए से बी आया तो ये क्या हो गया आधा राउंड, तो 3.5 राउंड की डिस्टेंस हो गई। हम क्या करेंगे, एक राउंड की डिस्टेंस निकाल के उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 राउंड की डिस्टेंस से। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा, ए से बी गया, फिर बी से ए आया, ए से बी गया 200, बी से ए आया माइनस के 200, तो 200 से 200 क्या हो गया कैंसिल, 0 आ गया। इसलिए आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ किसकी कंसिडर की जाएगी बेटा, हाफ राउंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ नाम का एक लड़का है जो कि जॉगिंग करता है फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड पे, और वो टाइम लगा रहा है बेटा 2 मिनट 30 सेकेंड जॉगिंग करने में, और फिर वो टर्न्स करता है अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू ए पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट में। वट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है, लेकिन अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। देखो, जोसेफ नाम का एक लड़का है, ठीक है, वो कैसे जा रहा है बेटा, ए से बी। देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है, कैसे जा रहा है बेटा, वो ए से बी कितना गया है वो 300, फिर बी से सी कैसे आ गया बेटा, वो 100 आ गया। क्या आ गया 100। सबसे पहले हम केस नंबर फर्स्ट को सोल्व करेंगे। केस फर्स्ट क्या है बेटा, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। हम देखेंगे ए टू बी इसने कैसे कैलकुलेट किया है। मुझे एक बात बताइए बेटा, ए से बी की डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितनी है ए से बी में, ए से बी में डिस्टेंस है 300 मीटर, है ना, 300 मीटर। टाइम कितना लिया है इसने ए से बी में, ए से बी देखिए यहाँ आ गया, ए से बी में टाइम उसने लिया है 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। देखिए ऊपर है यहाँ पे, ए से बी में स्ट्रेट ने 300 मीटर जा रहा है वो, और टाइम कितना ले रहा है 2 मिनट 30 सेकेंड। तो टाइम लिया इसने बेटा 2 मिनट 30 सेकेंड। हम क्या करेंगे, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 × 60 + 30 डेट इज इक्वल टू 120 + 30, 150 सेकेंड लिए। अब हम निकालेंगे इसकी क्या निकालनी है हमें, इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। मुझे बताइए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है उसने 300, टाइम कितना लिया 150, तो कट के कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड लिया ना बेटा इसने। अब मुझे बताइए जो एवरेज वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। डायग्राम में देखिए, ए से बी जाने में डिस्प्लेसमेंट वही है जो बी से ए आने में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है 300, टाइम भी उतना ही है 150। इसका मतलब दोनों का आंसर क्या आ गया हमारा सेम, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई बेटा बराबर। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट की, जो कि हमारा क्या है ए से सी की तरफ है। देखिए बेटा सेकेंड पार्ट, केस सेकेंड, फ्रॉम ए टू सी के लिए मुझे बताइए। देखिए डायग्राम में दोबारा से बना देती हूँ, ये है ए, ये है बी, यहाँ से यहाँ तक गया था वो 300 मीटर, और बी से
बी से सी आ गया था बेटा वो 100 मीटर आ गया था। अब मुझे बताइए ए से सी आने में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी। आपको पता है डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, तो वो मैग्नीट्यूड उसका क्या रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव ही रहेगा, सॉरी। तो 300 और 100, देखो ए से भी 300 गया, फिर बी से सी कितना आ गया 100, तो कितनी होगी टोटल डिस्टेंस 400 मीटर होगी। अब हम देखेंगे टोटल टाइम। पहले वाला टाइम ए से बी का टाइम हमारे पास कितना था 150 सेकेंड, और बी से सी का टाइम था हमारे पास 1 मिनट। तो 150 सेकेंड में 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 210 सेकेंड। कितना आ गया 210 सेकेंड। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का वही फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बताइए बेटा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी है उसने 400, टाइम कितना लिया 210, जीरो से जीरो कट गई, यह आ गया 40/21 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मुझे बताइए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में टोटल टाइम। मेरे को बताइए डिस्प्लेसमेंट कैसे रहेगी इसमें, देखिए डायग्राम में अगेन, ए से बी गया 300, बी से सी आ गया 100, तो ए से बी जाने की डायरेक्शन किस साइड है बेटा इधर, और बी से सी आने की डायरेक्शन है इधर, तो वो क्या हो जाएगी माइनस। तो ए से बी गया 300, 300 गया उसमें से 100 माइनस हो गया, तो कितना आया ये 200 मीटर। टाइम तो वही है, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट 200 बटे में 210, जीरो से जीरो, तो 20/21 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा आगे क्वेश्चन। थैंक यू।